बिही वअज़वाजिही वज़ुर्रिय्यतिही वअौलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाइन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। कहेगा एक दिन जहान सारा हुसैन हमारा, हुसैन हमारा। कहेगा एक दिन जहान सारा हुसैन हमारा, हुसैन हमारा। नबी की आँखों का है जो तारा हुसैन हमारा, हुसैन हमारा। नबी की आँखों का है हुसैन हमारा, हुसैन हमारा। वो छोड़ मिंबर उन्हें उठाए, उठा के सीने से लगाए। वो छोड़ मिंबर उन्हें उठाए, उठा के सीने से लगाए। नबी को है जो सबसे प्यारा हुसैन हमारा, हुसैन हमारा। इतनी तादाद है यार, पढ़ो। नबी को है जो सबसे प्यारा हुसैन। गिरा ज़मीं पर जो खून का कतरा आले नबी का, औलादे अली का। गिला ज़मीं पर जो खून का कतरा आले नबी का, औलादे अली का। तो जर्रा जर्रा यही पुकारा हुसैन हमारा, हुसैन हमारा। तो जर्रा जर्रा यही पुकारा हुसैन हमारा, हुसैन हमारा। अब्बास और वो प्यारा कासिम, जवान अकबर नन्ना असग़र। अब्बास और वो प्यारा कासिम, जवान अकबर नन्ना असग़र। हर एक को जिसने है दी पे वारा
हुसैन हमारा, हुसैन हमारा, हर एक को जिसने है दीपे वारा, हुसैन। इसको बिल्कुल सादा कर दे, इको ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला की हम्द सना हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम और बारगाह इमाम अली मकाम में हदिया मनक़बत अर्ज़ करने के बाद इज़्ज़त के लायक स्टेज की ज़ीनत उलमाए ज़िल एहतशाम नात ख़ानाना नशीरी लिसान और मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामाईन व हाज़रीन कराम, दुआ गो अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत से एक प्यार का ताल्लुक़ है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फ़तावा रिज़विया शरीफ के अंदर एक बात लिखी, फरमाते हैं कि लोग कहते हैं जी यार आप हर निस्बत की हया करते हो, हर निस्बत की, हर निस्बत से प्यार करते हो, तो इसकी वजह क्या है? तो आला हज़रत फरमान लगे वजह मुस्तफ़ा है। ये पिछले दिनों मैं एक को सुन रहा था, तो जो नाम तो नहीं लेना चाहिए इन लोगों का, वो एक सैयदजादे थे ना, तो जैनमन सैयद, समझ रहे हो? वो नहीं, आपको पता है वो हमारे यहाँ जेड़ा 4-5 दिन लगाए तो महल्ले वाले भी कहने लग पे ने शाह जी, वो वाले शाह जी नहीं, जैनमन सैयद। तो वो दूसरा ना उनकी बड़ी तारीफ़ें करने लगा ना सैयद साहब की, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे तुम्हारे पे बिलीव नहीं है। आप देखो ये मेरी तारीफ़ें करें, ठीक है ना, तो बंदा कहता है कि यार वाकई कुछ है तो बंदा कह रहा है ना, तो वो सैयदजादे की ना तारीफ़ें करें तो वो आगे से कहने लगे यार तेरे पे यकीन नहीं है, तेरी बातों पे यकीन नहीं। उन्होंने कहा मैं आपकी तारीफ़ें करता हूँ, आप कहते हो यकीन कोई नहीं, बिलीव कोई नहीं। उन्होंने जो जुमला कहा ना वो सुनने वाला है, काश के आप समझ जाओ। है लोग कहते हैं भाई हमारी रिश्तेदारी है, ये है वो है, लटरन है, महल्लेदारी है, हम क्या करें, महल्ला छोड़ के जाना है। तो सैयदजादे ने जुमला कहा ना, वो तारीफ़ें कर रहा है, यानी कि तुसी अच्छे हो, तुसी बड़े अच्छे हो। तो कहने लगे मैंने तेरी गल्लां ते यकीन नहीं है। क्यों? वो कहने लगे यार जिन्होंने नबी दे यार चंगे नहीं लगे मैं किस तरह चंगा लग सकता हूं। जिन्होंने सदीक अकबर नजर च आन, जिन्होंने फरूक आजम नजर च आन, तुसी मैं उन्होंने की नजर आना वे। तो ये जितना भी आपके साथ घुलन मिलने की कोशिश करे ना, खुदा की कसम जो सदीक अकबर के साथ वफादार नहीं है वो आपके साथ क्या वफादार होगा। तो जो इस निस्बत की भी हया है ना, वजह मुस्तफ़ा है, वजह। हाँ, तो वो इस तरह बना के पेश कर रहे थे कि जिस तरह के हम लोगों ने इमाम अली मकाम की वजह से हुजूर को माना है। आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं हमने ज़वात की वजह से असहाब को नहीं माना, हमने आल की वजह से हुजूर को नहीं माना। आला हज़रत फरमाते हैं कि हमने असहाब को ना उनकी ज़वात की वजह से माना है, सदीक़ अकबर को उनकी ज़ात की वजह से नहीं माना, ना हमने हज़रत अली को उनकी ज़ात की वजह से माना है। सुनो सुनियो, ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी है। आला हज़रत कहते हैं हमने सहाबा को भी मुस्तफ़ा की वजह से माना है, हमने आल को भी मुस्तफ़ा की वजह से माना है। तवज्जो रखो, तो वजह कौन है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरी तरफ यार आप तवज्जो रखो, वजह कौन है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इसलिए हमारा जो हुजूर की आल से प्यार है ना, वो बाजारी नहीं है, वो मेयारी है। वो बाजारी नहीं, वो मेयारी है भाई। और इस कदर मेयार
ये आवाज़ डबल हो जाएगी। इस कदर म्यार कि आपने ना इस बात से अंदाज़ा लगाना है कि हम म्यारी लोग हैं। हम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये बात लिखी, फरमाते हैं कि जिस कपड़े को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद से निस्बत हो जाए ना तो उस कपड़े पे मट्टी लग जाए, फरमाया ये नहीं कहना कि कपड़ा मैला हो गया, ये नहीं कहना कि कपड़ा गंदा हो गया है। आप मुझे बताएं, आपके कपड़े पे मट्टी लग गई है, आप किस तरह उसको एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह बयान करोगे? यही आप कहोगे ना कि भाई मट्टी लग गई है, कपड़ा गंदा हो गया, मैला हो गया है। यहाँ बड़ा कोई मुहज़्ज़ब लफ्ज़ आप बोलोगे लेकिन तर्जुमा वही बनता है, आपके कपड़ों पे ना डस्ट लग गई है। बड़ा मुहज़्ज़ब करके भी बोलोगे लेकिन तर्जुमा तकरीबन वही बनता है। तो उसने कहा कि जब मट्टी लग गई है, ये नहीं कहना गंदा हो गया है, ये नहीं कहना मैला हो गया, तो फिर कहना क्या है? ये हैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी। आला हज़रत फरमाते हैं चूंकि कपड़ा वो है जिसको निस्बत मुस्तफ़ा से है, कपड़ा वो है जिसको निस्बत मुस्तफ़ा से है, इसलिए बोलते वक्त बड़ा हसास रहना। ये नहीं कहना मैला हो गया है, ये नहीं कहना गंदा हो गया। तो उसने कहा फिर क्या कहना है? आपने कहा बल्कि ये कहना है कि मट्टी ने दामने मुस्तफ़ा में पनाह ले ली है, मट्टी ने दामने मुस्तफ़ा में पना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जरा मेरे साथ चलोगे तो यार ज़ोक आएगा ना। मुझे पता है आप में से अक्सर जो है वो ज़्यादातर नौजवान है, तो अल्लाह के बंदो जिस तरह आप बाहर बोलते हो ना, तो यहाँ पर भी अकीदे के लिए भी बोलो ताकि पता लगे कि अकीदा समझ में आ रहा है। अब जिस कपड़े के हवाले से इतने मोहब्बत और प्यार बड़े और अदब बड़े अल्फाज आला हजरत बता रहे हैं, क्या वो कपड़ा हुजूर के वजूद का हिस्सा है? ओ भाई कपड़ा लैदा होता है, वजूद लैदा होता है, तो क्या वो कपड़ा हुजूर से है? क्या हुजूर के जिस्म का टुकड़ा है? नहीं। तो यार जिस मसलक के अंदर उस कपड़े की इतनी हया है जिसको निस्बत बस हुजूर के वजूद से हो जाए, तो जो हुसैन हुजूर से है, आप क्या जानो भाई। ये मेरा भाई दरबार होगा, उसे पूछो पिछले दिनों तो वो एक, ये आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा बस समझ जाओ, 9वीं मुहर्रम का दिन उन्होंने चर्स पीती थी। तो मेरा भाई जो है ना, क्योंकि मेरे घर के ना बिल्कुल तकरीबन समझ लो कि 1 मिनट भी नहीं लगता तो सामने है, उन्हें चर्स पीती थी। तो मेरा भाई ना उसको कहने लगा यार ये तो यजीदियां वाला काम है शराब पीना चर्स पीना। उनको वेखो की कहता है, 9 मुहर्रम का दिन है, अगू की कहता है यजीद चर्स नहीं पींदा ही, यजीद शराब पींदा ही, असी चर्स पी रहे हैं। अंदाजा करो आप है अल्लाह के बंदो, ये तजीब तमाशा तुम लोगों ने बना रखा है कि जिड़ा बंगी चर्सी हो उसको मौला कायनात के खाते में डालना शुरू कर देते हो। मैं अली दा मलंग, मैं फलां दा मलंग। याद रखना नशा करने वाला अली का मलंग नहीं है, 5 नमाजा पढ़ने वाला अली दा मलंग है। ये क्या तमाशा भाई, जेड़ा बंदा जना झोला पा ले 6 दिन का है इंजन करे वाल, ए मलंग साहब जा रहे हैं। ओ भाई वो किसी गली का मलंग हो सकता है, वो किसी इलाके का मलंग हो सकता है, वो अली का मलंग नहीं हो सकता। अली का मलंग वो है जेड़ा अबू बकर ना भी प्यार करे है, अली का मलंग वो है जेड़ा उमर से भी प्यार करे है, अली का मलंग वो है जो उस्मान से भी प्यार करे, और अली का मलंग वो है जेड़ा रोजाना कुरान पढ़े। ये बंगी चर्सी जरा आजकल याद रखना मेरे दोस्तों, एवं ना मुंह उठा के कह दिया करो जी है वो, ये देखो ना बड़े सादा एक जुमले बन चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग मेयारी हैं, बाजारी नहीं, हम लोग बाजारी नहीं। अब एक बात को समझना जरा, यहाँ पर हमारे माशरे का अलमिया देखो, क्योंकि मैं तो भाई हर दूसरे रोज़ कहीं पे जाना होता है, तो हम तो समझ लो कि अब बड़े बेदी हो चुके हैं लोगों के मजाज के है और बहुत कुछ सीख चुके हैं। लैंड क्रूज़र तो सैयद साहब उतरन, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈयद ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, सैयद ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ नहीं ना पाया। तमाशे ना करो कौन, मैं इसलिए कह रहा हूं हम म्यारी लोग हैं। जिस बंदे को हम आम समझते हैं तुम्हें क्या पता
तकवे के एतबार से वो कितना मजबूत है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह बाहर से एक रेड़ी वाला आया, आप खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। मुरीद कहने लगे हुजूर ये रेड़ी वाला है। फरमाया तुमने अपनी नजर से देखा है तो रेड़ी वाला नजर आ रहा है, हमने अपनी नजर से देखा है, हमें तो वक्त का कुतुब नजर आ रहा है। इसलिए ये गड्डियां गुड्डियां ये जेड़े है ना, ये इन लोग ये दुनियादारी है। आप खूने रसूल की हया करो। हमारे जो बड़े थे ना, हकीकत बात आपको बता रहा हूं कि हम लोगों का ये मजाज बन चुका है, जो जितनी बड़ी गाड़ी से उतरेगा उसकी उतनी इज्जत है, उसका उतना एहतराम है। जेड़ा तजद गुजार होए, जेड़ा हजरत वाला बिल्कुल एक एक लम्हा अल्लाह रसूल दी फरमाबरदारी च गुजार न लाए, हाँ तो फिर मनो ना कि यार मियार हम अपना दूर कर रहे। तो आला हज़रत दा मियार देखो जरा, असी ना गल्लां सुनने महसूस नहीं करते हैं। समझे ही बात की। अब देखो ना किसी को चटाका लगेगा, आपने देख लिया है, तो आपको कोई यार उन्होंने अड्डा रख के चटाका वजह है, लेकिन तेनों उदों फील होएगा जो तू उस चटाके की शिद्दत को महसूस करेगा कि मैनू वजह होंदा तो मेरा की हाल होंदा। बातें सिर्फ सुना ना करो, बातों को फील किया करो है, अपने अंदर जगह दिया करो है। आप अंदाजा करो, अब आप में से केड़ा केड़ा सैयद है मुझे क्या पता, जब तक कोई बताएगा नहीं। लेकिन कुर्बान जाए आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब बालकी उठाई गई थी तो आला हजरत कहते ने रखो रखो मैनू दसो तुहाडे च सैयद कौन है। उन्होंने क्या होया कि ये कहते ने मैनू खूने रसूल की खुशबू आ रही है। म्यार तो चेक करो ना, क्या म्यार है भाई, खुशबू आ रही है, कुछ तो ताल्लुक है ना, जिसकी वजह से आला हजरत फादर बरेलवी ये कह रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये इब्तिदा से इंतहा की तरफ लेके जा रहा हूं कि आपको पता लगे कि भाई ये आले रसूल, ये आले नबी, इनको आम ना समझो। खुदा की इज्जत की मैं हदीस आपके सामने पेश करूंगा, हमारे वजूद में सांसे मुस्तफा की आल की वजह से। आखो सुबहान अल्लाह। हमारी जिंदगी मुस्तफा की आल की वजह से है। हम लोग तो इनकी जूतियां उठाएं और सर पे रखें फिर भी कम है। मेरे नबी इमाम जलालुद्दीन सयूती रवायत लेके आए, वो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया आसमान के जो सितारे हैं, फरमाया आसमान वालों के लिए बका है, जब सितारे खत्म हो जाएंगे आसमान वाले खत्म हो जाएंगे। फरमाया इसी तरह मेरे जो अहले बैत हैं जमीन वालों के लिए बका है। फइज़ा ज़हब अहलु बैती ज़हब अहलुल अर्द, फरमाया जब ये चले जाएंगे दुनिया वाले भी खत्म हो जाएंगे। तो हमारे वजूद में जो सांसें हैं ना, खुदा की कसम ये हुजूर की आल का सदका है। सुनियो इससे बढ़ के। इसलिए जो हमारे बड़े थे ना, जब आल की बात आती थी वो सोचते वक्त भी देखते थे कि हम किसके मुतालिक बात करने लगे। इतने जज्बाती ना बना करो है, कुछ ठहरना सीखो, कुछ सोचना सीखो। मेरी बात का कोई बुरा ना करे, मैंने बड़े रंग देखे हैं, मैं तकरीबन अमेरिका की 5 स्टेटें फिरा हूं। मैं आपको हालात बताऊं, आप कानों को हाथ लगाओ। आप हुलिया देखो, हम चमड़ियां देखते हैं, चमड़ियां ना देखो, दिल देखो। मैंने वहां, मैं चूंकि वहां पे तकरीबन 1 साल रहा, एक हजरत साहब थे पीर बने हुए हजरत जनाब। और करना मुझे बाद में पता लगा, वो कहता है कि हुजूर के ज़ाहरी विसाल के बाद सिर्फ चंद साहबा ही बचे थे, बाकी सारे के सारे बेईमान हो गए थे। मेरे पीछे नमाज़ा पढ़ता। और जनाब सुन्नियों की महफिल के अंदर उसको सामने बिठाया जा रहा है, पीर साहब ने, बगदादी साहब ने, ये फलां जगह से आए हैं। ओ भाई उस चमड़ी का चार डालना है जिसके अंदर हुजूर की निस्बतों का हया कोई ना हो। हजरत इमाम आप ना, आप इतने वो ये पीछे यहाँ पे मेरा क्लिप चला है, वो मुझे आज मेरे वो स्टूडेंट की कॉल आई। वो क्लिप क्या है जरा गौर करना जरा। वो क्लिप ये है, मैं कहता हूं यार जो जुलजना है, जो जुलजना है, अब मीडिया के ऊपर भी उनसे पूछा गया ये क्या है, उन्होंने कहा ये जो इमाम अली मकाम जिस जुलजना पे बैठे थे ना, ये उसकी शबी है, ना उसकी नस्ल से है, ना उससे है, ना उसके इलाके का है, ये उसकी शबी है। इसलिए इज्जत करते हैं, इसलिए एहतराम करते हैं। तो मैंने ये बात की, मैं कहा यार जो ना घोड़ा उस नस्ल से हो ना उससे हो, उन्होंने अगो चुमदे हो, पीछे चुमदे हो, झूठा खाते हो।
वो जो उसकी शबी है 1450 साल बाद ओदा इतना एहतराम कर दियो तो जिस सदीक अकबर के कंधे ते हजूर बैठे ने अंदाजा करो। वो अभी मेरे पास वो कमेंट आया, वो मुझे कह रहा था, वो कहता है उस्ताद साहब देखो ये कहता है ये जो बंदा है ना ये इसको अहले बैत का जिक्र हजम नहीं होता। तमाशा लो यार, ये बड़ा पुरफितन दौर है मेरे दोस्तों, बड़ा पुरफितन दौर है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना आएगा रात को बंदा मोमिन होगा सुबह काफिर होगा। अगर सिद्दीक की अजमत पे पहरा देना ये हजरत वाला आप ये कुछ लोगों की नज़र के अंदर ये बुग़्ज़ अहले बैत है तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूं तरीक़े दमिश्क पढ़ के देखो, जिसकी इज्जत पर खुद हुजूर ने खड़े होकर कलाम किया है ना उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब वजह मुस्तफा है ना तो फिर लोगों की परवाह ना करना, फलां क्या कहता है फलां क्या कहता है, ऐना ने सानू जन्नत लैके देनी है। जो औखा वेला आ जाए ये कान नहीं उठाते, इनकी वजह से तुम कहते हो वो फलां क्या कहेगा वो फलां क्या कहेगा। ना, अपना नजरिया यही रखो, जीना भी मुस्तफा के लिए है मरना भी मुस्तफा के लिए है। हाँ ये अपना, हमारे जो बड़े थे ना, देखो मैं आपको बताने लगा खुदा की कसम, काश के ये अदब वापस आए, काश के ये रंग दोबारा वापस आए, क्योंकि इसी को कमजोर किया जा रहा है। मिर्जा जेलमी जैसे लोग मार्केट में ला के ना, ये आपको क्या लगता है एवी बंदे आ जाते हैं, 20-20 साल लगते हैं ऐसों को तैयार करते हुए। आपको पता है वजारत दफा के अंदर 17वें-18वें ग्रेड का वो अफसर रह चुका है। जेड़ा बंदा इतने हसास जनाब अदारे के अंदर हो और आके जनाब इतना वो बातें करे एवी आई जाते हैं। आपको क्या पता प्लानिंग क्या होती है, आपको पता क्या यहूदी। मैं न्यूयॉर्क से जब पाकिस्तान आ रहा था सारे जनाबे वाला फिल्म ला के तकते पे ने, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी है। मैं यहूदी नूं वेख्या सारी फ्लाइट के अंदर किताब पढ़ता पिया सी है। 5 मिनट आप नहीं देखते, 5 मिनट के अंदर कौम का ज़हन तब्दील होता है। एक वीडियो बस चलती है सोशल मीडिया पे, पूरी कौम का ज़हन तब्दील हो जाता है। अल्लाह के बंदो समझो इस चीज को, ये कोई आम दौर नहीं है। 5th जनरेशन वार सुना, ये मुहावरा के नहीं, मुहावरा ही समझ लो चलो। 5th जनरेशन वार ये ऐसा है कि सिर्फ एक लम्हे के अंदर लोगों के दिमाग चेंज है, एक लम्हे के अंदर लोगों की ज़हनियत तब्दील है। इसलिए अपना दुनियावी तौर पे नुकसान करवा लेना, अकीदे के एतबार से कभी पीछे ना हटना। दाता साहब सुन्नी हो के दुनिया तो गए ने, मालका ने कमी रहन दी थी। और बोलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुन्नी रह के दुनिया तो गए ने, मालका ने कोई कमी रहन दी थी। आला हजरत सुन्नीयत का काम करके गए ने, मालका ने कोई कमी रहन दी थी। जे हुन भी ना बोलो तो फिर तुम्हारी मर्जी है। मीर अहले सुन्नत तो कोई कमी रहन दी थी तो तुम्हारी कमी रहेगी। सुनो मेरी जो मैं बात करने लगा हूँ, हमारे बड़े जब बात सदात की आए ना, उन्होंने फिर अपनी इल्मियत नहीं देखी है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का पता है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा जिनके हाथ पे बैत थे ना, उनको ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहा जाता है। और बड़े बड़े औलिया किराम जिनके हाथ से अब भी फैज़ पा रहे हैं, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रावलपिंडी तकरीर करने के लिए गए तो वक्त हो गया नमाज का, तो जिनके पीछे आपने नमाज पढ़ी ना वो सैयदजादे थे। अब यार गलती हो जाती है, अब दुराने नमाज उनसे कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से नमाज दुराना पढ़नी थी। अब ये देखो ना, ये पानी ज़्यादा है ना, ये खड़केगा नहीं है। अभी इसको मैं इतना करूँगा ना, ये पूरी बोतल ऐसे खड़केगी, एंड तक आवाज़ जाएगी। बस याद रखना, जिसके दिमाग में 2-3 कतरे होते हैं ना वो ज़्यादा खड़कते हैं। समझ आ रही बात की। हाँ, जिन्हों 1-2 मसले का पता लग गया ना, उसको कीड़ा तंग करता है। जब तक उसने उसका इजहार नहीं ना करना, मैं ये हंसने वाली बातें नहीं है अल्लाह के बंदो, ये हमारी कौम कलमियाँ। आप सोशल मीडिया उठा के देखो, वो नौजवान जड़ा नचने वाली वीडियो लाता है,
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ सोशल मीडिया ਤੇ फैसले करता ਪਿਆ ਕਿਹੜੇ साहबी ने जन्नत 'ਚ जाना किहड़े ने नहीं जाने। ओए तू अपनी शक्ल देख शीशे के अंदर जाके कि तेरा क्या बनना है, वो तो वो है। अल्लाह ने कह दिया वकुल्ला वादा अल्लाहुल हुस्ना, सोनिया जेड़ा जेड़ा तेरा साहबी है सब ने जन्नत दा वादा कीता होया है। जन्नती यार इतने नारे ना लगाओ, नौ इंज ही वज जाने ने, फिर अद्धा पौना घंटा गुजर जाना। तुहानू पता मैं पिछला जो बयान किया उसमें मैंने अशार भी सुनाए हैं, लेकिन इसमें मैं कोई दर्दमंदाना आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलम दीन भी थे। तो वो नमाज मुकम्मल होगी तो बंदा कहने लगा आप इतने बड़े आलम दीन हैं, आपको मेन मसले का ही नहीं पता, इमाम ने ये किया है, नमाज तो दोबारा पढ़नी पड़ेगी, तो आप इन्हें इमाम को कुछ बताया नहीं। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला जो जुमले के ना वो सुनो और महसूस करो। आप फरमाने लगे यार जिसने नमाज पढ़ाई है ना वो सैयदज़ादा है, मैं ज़रा अदब वाले जुमले तलाश कर रहा हूँ। मसले का मुझे पता है लेकिन जिसने नमाज पढ़ाई है वो सैयदज़ादा है, मैं अदब वाले जुमले यार समझाना किस तरह है, बात करनी किस तरह है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी और एक सैयदज़ादा इमाम है। और देखो यहाँ पर किसी को मसला समझाना हो, देखो ये इसने बीए किया है, इसको पता ही किसी चीज़ का नहीं है, इसने मास्टर किया है, मुझे बताओ वो सारी ज़िंदगी तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगा जिसको तुम ऐसे समझाओगे। मेरे नबी पाक का ये तरीका नहीं था। इमाम हुसैन एक बंदे को वुजू करते देखा, वुजू ठीक नहीं कर रहा था, तो आपने ये नहीं कहा तू एड्डा वड्डा है तेन वुजू करना नहीं आता, आपने फरमाया देखो उसी वुजू कर लगे हैं भले ठीक कर लेने, उन्होंने तो ठीक ही करना सी ना, तो उसका भी भला हो जाना था। तो ये जिस तरह हम समझाते हैं हमारा समझाना नहीं होता, हम अगले का कबाड़ा करते हैं, दिल के टोटे करते हैं। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह समझाने का तरीका देखो, ये नहीं कहा आपने फलां चीज को तरक कर दिया है लिहाजा नमाज वाजिबुल याद है अब आप दोबारा पढ़े, आपकी नहीं हुई तो फिर हमारी काम ना। आपने कहा शाह जी तुसा नमाज पढ़ाइए मजा बड़ा आया, एक दफा फिर नहीं पढ़ाते हैं। और समझे हो अपने ईमान ना दसो 1450 साल बाद साढ़े वड्डे एक सैयदज़ादे का इतना अदब रखते हो, अली पाक का कितना अदब रखते होंगे। अब मैं आपको बताने लगा ये बात करके फिर मैं आपको 2-3 हदीसें सुनाता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है यार, जिनकी तकलीद करने वालों में सिर्फ एक नाम दाता अली अजमेरी का हो। हाय हाय ये बात मैंने बहुत बड़ी की है, जिसने महसूस किया तो किया है। जिनकी तकलीद करने वालों में एक नाम सिर्फ एक नाम दाता अली अजमेरी का हो, उनको इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा है किसी का इलम इन्हां दे बराबर। और मैं कुर्बान जावा हजूर ना तल्लुक किस तरह का सी ये उलमा जानते हैं। तुहानू पता है कादाउला दे अंदर अगर बंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक दरूद पढ़ लेना तो सदा साहब वाजिब हो जाता है। पता है आपको हूँ इमाम आजम ने फतवा दिता सदा साहब वाजिब हो जाता जिहड़ा इत्थे तक दरूद पढ़ ले, क्योंकि जब बंदा पढ़ता है तो भूले से ही पढ़ता है ना, बंदे के नहीं ज़हन में रहता कि यार ये कादा उला में था तो मैंने एंड तक ही पढ़ना था, मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। रात को ख्वाब में ज़ुहूर आ गए, फरमाया साढ़े ते जिहड़ा दरूद पढ़े सदा सब वाजिब कर छड़िया। इमाम आजम ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं तो सदा सब वाजिब करन दा फतवा दिता वे, जेड़ा पढ़दा है ना तुहाडा ख्याल लिया के नहीं पढ़दा, मैं चाहना जेड़ा पढ़े तुहाडा ख्याल लिया के पढ़े है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्योंकि जेड़ा पढ़दा है ना ये भूल के पढ़ता है, मैं चाहता हूं जो पढ़े आपका ख्याल ला कर पढ़े। हाय 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 वो कहंदे ने आ जाए तो नहीं होती, साडे इमाम ने दसिया ना आए तो नहीं होती। समझ आ रही बात की कि नहीं? तो इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी शख्सियत आप तुलबा की तरबियत कर रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के दौरान एक दिन कभी खड़े होते हैं कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं कभी बैठते हैं। वो तालिब इल्म कहने लगा पहले कभी ये माजरा नहीं देखा, आज क्या मामला है? कहने लगे जरा मेरे नजदीक आ, करीब बुला के कहते हैं वो तुम्हें सामने छत नजर आ रही है?
कहता जी आ रही है। फरमाया देखो बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों के अंदर एक सैयद आता है, जब वो खेलते खेलते मेरे सामने आ जाता है ना तो मैं खूने अली की हया करते हुए खड़ा हो जाता हुआ। तो आप खुद सोचो यार, अली का एक लाल आ जाए, एक लाल, तो यार अदब का ये मकाम है, तो ये सामने इमाम अली मकाम आ जाते। इसलिए मेरे दोस्तों, हुजूर की याद से टूट के प्यार करो, है टूट के प्यार करो, कभी इग्नोर ना करना, याद रखना। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने नहीं लिखा, शेख अकबर ने लिखा ना, मयूद्दीन इब्न अरबी ने अपनी किताब के अंदर, वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि कुछ मुतकद्दिमीन थे, उन्हें बड़ा शौक चढ़ गया मैं हज करने के लिए जाऊं, तो कहते हैं बस काफिला जब पहुंचा हमारे इलाके के अंदर, तो बस हमका भी जहन बन गया कि हज करने के लिए जाना है। तो कहते हैं कि 500 दिनार जो है ना वो मैंने लिए, तो मैं शॉपिंग करने के लिए गया, ज़रूरी सामान लेने के लिए गया, तो एक सैयदादी मिल गई मुझे। उन्होंने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं ना उनके बदन के ऊपर तो कपड़ा भी नहीं है और 3-4 दिन हो गए खाना भी नहीं है। तो कहती हैं कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे दिल से ज़ोक़े हज को निकाल दिया है। तो मैंने वो 500 दिनार मैंने लिए और मैंने वो सैयदादी को दे दिए। तो कहते हैं कि अब मेरे जो साथी थे वो हज करने के लिए चले गए। कहते हैं जब वापस आए ना तो मैंने कहा चलो मैं उनको मुबारकबाद दूँ। कहते हैं मैं उनको कहूँ तुमको हज की मुबारक हो, ओ गो मैनू आखा तुमको भी मुबारक हो। कहते हैं मैं सोच लग पड़ा, मैं गया नहीं था, ये मुझे मुबारकबाद दे रखे हैं। तो कहते हैं मैं परेशान था कि वजह क्या है, उसके पास जाता हूँ, वो कहता है तुमको भी मुबारक हो, तुमको भी मुबारक। कहते हैं रात जब मैं सोया ना, हुजूर ख्वाब के अंदर आए, फरमाया तुमने हमारी एक बेटी की हया की है, एक सैयदादी की हया की है, अल्लाह ने तुम्हारी ही शक्ल का एक फरिश्ता बनाया है, अब तुम अगर हज करो या ना करो क़यामत तक वो हज करता रहेगा, तुम्हें उसका सवाब पहुंचता रहेगा। आपको क्या पता है कि भाई ये सदात की इज्जत करने से, अदब करने से ये क्या मिलता है। अब देखो जरा एक हदीस इमाम फखरुद्दीन राजी ने नकल की है। कहते हैं हुजूर ने फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीद। देखो मैं तुहानू हदीस सुनाई तो इस बार मैं कहता ना, अभी मैं कहता भाई ये DH में मकान की बात करता ना, एक लबने होश में तो ही कंधा न वजदे हैं, यही कौम का हाल हो चुका है, आप देखते नहीं। इसलिए हदीसां सुनन दा ज़ौक़ पैदा करो अल्लाह के बंदो। हुजूर ने फरमाया एडी वड्डी गल है, शहीद एक कतरा थले नहीं डिगदा ते अल्लाह ताला माफी अता फरमा छड़दा वे। अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा, अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद माता ताइबन, अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद माता मगफूरा, अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद माता मुमिनन मुस्तकमिल ईमान, अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद युज़फ़ु इलल जन्ना कमा तुज़फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा, अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद फुतिह लहु फी कब्रिही बाबानी इलल जन्ना। और आगे सुनो, फरमाया अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद मा ताला सुन्नती व जमा। पता ये चला जो इनकी मोहब्बत में मरेगा ना वो सुन्नी ही मरेगा, वो सुन्नी ही मरेगा। इसलिए मेरे दोस्तों इन लोगों की जो मोहब्बत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर कोई शख्स बैन रुकनी वल मकाम, फरमाया मकाम इब्राहीम के दरमियान और काबे जो जगह है वहाँ पर इबादत करे, काबे के किसी गोशे में बैठ के इबादत करे, लेकिन वाह हुआ मुबगिद, फरमाया वो बुग़्ज़ रखने वाला हो मेरी अहले बैत से, दाखिलन नार, अल्लाह आग में दाखिल करेगा। ये कोई बोले ना बोले, अकीदे वाला मेरे साथ बोले, इससे पता लगता है नमाज इबादत है, अकीदा नहीं है। आज इबादत है, अकीदा नहीं है। काश के आप समझो कि मैं कहने क्या लगा हूं। रोजा इबादत है, अकीदा नहीं है। अकीदा सिद्दीक़ अकबर है, अकीदा उम्र फ़ारूक है, अकीदा उस्मान गनी है, अकीदा मौला कायनात है, अकीदा इमाम हसन है। ये वो किबला पढ़े थे, मैं तो यहाँ पे कहता हूँ जब आप पढ़ा करो ना, दिल दी ठंडक अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन,
हाँ साढ़े देखो ना हजूर ने जो बयान किया अन्नल हसन वल हुसैन, अन्नल हसन वल हुसैन, आप किताबें पढ़ के देखो और सबसे पूछो कि कब है इमाम अली मुकाम की शहादत, सब आपको बताएंगे 10 मुहर्रम। लेकिन अक्सर को ये नहीं पता कि हजरत इमाम हसन की शहादत कब। और याद रखना मेरी ये बात दोस्तान मोहतशम, इमाम हसन का मकाम इमाम हुसैन से ज्यादा है। हाँ मैं क्या उन्होंने दा ते नहीं, तुसी कोई इस तरह का कोई इशरा कर दे या क्या मामला है, इधर तो बड़ा है, हमें पता है तुम्हें मरोड़ क्या है। हसन वो है, कोई बोले ना बोले, दावत इस्लामी वाले बोलन गए, हसन वो है जिन्होंने इमाम हजरत मीर मुआविया से सुलह की है। हमें तुम्हारी बीमारी का पता है कि तुम्हें मौत क्या पड़ती है। और सुनो, जिससे इमाम हसन ने सुलह की है हमारी भी उसके साथ सुलह है, और जिसके खिलाफ हजरत इमाम हुसैन ने जंग की है हमारी भी उसके साथ जंग है। खून के आखिरी कतरे तक ये कहेंगे यजीद मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। और फिर देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक इशारा देने लगा, जब आपको पता ये कहेंगे ना बागे फदक का मसला, मैंने अपनी मान ना दसो यार, बेबी को बागे फदक नहीं दिया, अल्लाह माफी अता करे यार, हजरत अली ने क्यों नहीं दिया? जेड़ा फतवा हजरत अली ते लगदा वे है, हजरत सिद्दीक अकबर ते लगदा, हजरत अली ते लाएंगे? बेशर्मो, तुमको पता ही नहीं कि खुलफाए राशिदीन कौन है, उनकी खिदमत क्या है। मुंह उठा कर तुम लोग बात करना शुरू कर देते हो। अल्लाह के बंदो, मैंने हजरत मौला कायनात का ये फरमान पढ़ा, ये सुनो जरा। हजरत अली फरमाते हैं मैं सिद्दीक अकबर की नेकियों में से एक नेकी हूं। कौन सिद्दीक अकबर, पता ही किसी को नहीं जनाब। और यहां पर याद रखना, हजरत अली उल मुर्तजा की नमाज जब सूरज गुरूब हो गया तो वापस आया कि नहीं आया? आया। हूँ तुलाबा तुसी मेरी गल नूं समझना, आया ते तुसी हूँ अगर बात महसूस कर गए बहुत बड़ी बात है, मैं इसको खोलूंगा नहीं भाई। हजरत अली पाक दी असर रह गई, डुबिया दा सूरज वापस आया, ते जे सिद्दीक पीछे अली दियां नमाजा नहीं हुईयां ते सूरज गुरूब किंज हो गया? समझ रहे हो कि नहीं है? हाँ ओ भाई मेरे, हजरत अली उल मुर्तजा, ये लोग कहते हैं अली उल वलीउल्लाह, हम कहते हैं नहीं, इमाम उल औलिया, सुल्तान उल औलिया, जो वलियों का इमाम है उसको अली कहा जाता है, जो अली का भी इमाम है उसको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। और फिर देखो बागे फदल के मसले में कहेंगे वो देखो आपकी बुखारी में लिखा है। मैं कहा बुखारी में तो जिस अंदाज से लिखा है वो तो आपको कोई इश्क वाला ही समझा सकता है कि मामला क्या है, लेकिन तुम्हें जेड़ा बुखार है ना वो हम जानते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं तो ही बड़ा ज़ौक़ लोगे, अल्लाह के बंदो, शेखैन जो है ना सिद्दीक अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने शरह सुदूर में लिखा, कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग थे इमाम अबुल कासिम हिब्बतुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो कहते हैं मेरे उस्ताद का ना एक शागिर्द था, मेरे उस्ताद का एक शागिर्द था, वो दुनिया से चला गया, तो वो किसी की ख्वाब में आया, उसने कहा जी क्या बना है आपका? उसने कहा मुझे बख्श दिया गया है। उसने कहा हुआ क्या? वो कहता है कि जब मुनकर नकीर आए ना, उन्होंने मुझे कहा मर रब्बू का माँ दीनू का। इमाम जलालुद्दीन सयूती जैसे बंदे ने ये बात लिखी है, ठीक है। कोई बंदा ये ना कि हज़रत साहब उसी कड़ी गल सुना के हुआ है। जेलमी कहता सयूती क्या है? मैं कहता तेरी बूथी क्या है? तुम्हें क्या पता कि बुजुर्गों के नाम कैसे लेने हैं? 75 मर्तबा जागती आंखों से जिन्होंने हुजूर का दीदार किया है उनको इमाम जलालुद्दीन सयूती कहा जाता है। और इसकी बूथी देखो, कभी आप गौर से देखो, पूरा चमकादर लगता है। चमकादर रात में तुहानू पता है ना कार्रवाइयां करदा है, भी ओही जे, ठीक है ना, किसी के सामने ये बैठेगा नहीं है, वो जिसको कुरान ठीक ना पढ़ना आता हो, समझिए। अब देखो वो कहते हैं मुझसे फरिश्तों ने पूछा मर रब्बू का माँ दीनू का, कहते हैं ये इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा,
कि वो जो कब्र में शागिर्द गया, वो कहता है कि मुझे यूं लगा कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरी तरफ इल्हाम फरमाया है। क्या? इन्हों ने जो पूछा ना मर रब्बू का मां दीनू का, इन्हों आख मैनू सिद्दीक ना भी प्यार है तो मैनू उमर ना भी प्यार है। खुदा की कसम ये जुमले लिखे हैं, खुदा की कसम। सब कहना सुभान अल्लाह। कहते हैं जब मैंने कहा ना कि मैं तो सिद्दीक को उमर दे नाल प्यार करने वाला ये मैं, ठीक है ना, उसका वास्ता देता हूं, तो कहते हैं एक फरिश्ता दूसरे को कहने लगा चल चलिए, इन्हें कसम बड़ी बड़ी पा चढ़ी है। इसलिए मेरे दोस्तों हम सबसे प्यार करने, मैं वो जो आपको इशारा देने लगा था ना वो बात जरा समझो। कहते हैं जी वो बुखारी शरीफ में लिख, मैं क्या मतलब की गल तो बुखारी च ते नज़र आती है। ये बुखारी के अंदर सिद्दीक़ अकबर का फरमान मौजूद है बुखारी में। और सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिनकी सदाकत पे गवाही अल्लाह ने दी है। लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु, आप इसकी तफसीर पढ़ के देख लो। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिनकी सदाकत पे गवाही जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दी है। और सिद्दीक वैसे भी बात कर दें जड़ा ना ना मने, समझो कि उसकी तस्दीक कोई नहीं, क्योंकि जिसके मजहब में सिद्दीक नहीं उसकी तस्दीक नहीं। कि केड़ा है? तो जिस मजहब में अली नहीं ਉਹਦੇ ਚ वली नहीं, तो तुसी कहोगे वो तो कहते हैं साढ़े च है ने, अगर होंदे तो वली तो जरूर होंदे ना। ये बुखारी के अंदर मौजूद है। सुनो सिद्दीक़ अकबर का फरमान, कहते हैं वल्लाह लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन आसिला मिन कराबती। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं खुदा दी इज्जत दी कसम मैनू अपने घर वालियां नाल इतना प्यार नहीं जितना हुजूर दे घर वालियां दे नाल प्यार है। उन्हें रवायतां किने सुनानियां ने, और भाई याद रखना, हाँ इधर इधर स्टेज पे उसको लाया करो जो हुजूर की हर निस्बत की हया करने वाला हुआ है। हकीकत बात आपको बता रहा हूं, अपना बच्चा जहां पे पढ़ाओ देखो बंदा ठीक है कि नहीं। तुसी अपने बच्चे ਨੂੰ सब कुछ देता है, खुदा की कसम अगर ईमान नहीं ना आपने अपने बच्चों को दिया, आपने अपने बच्चों का कबाड़ा किया। अब आओ, वो कहते हैं जी हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा गिरा दिया, ये कर दिया। तमाशा देखो यार, कोई गल्लां को अकल अकल में आती हैं। वो यार दरवाज़ा गिराया हजरत अली किथे सन जेड़े चीं उंगली दे नाल खैबर उखाड़ सकते हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा सानिहा बर्दाश्त कर लिया। टोपी ड्रामे ना लगाओ, हमें पता है तुम्हारे अंदर क्या है। हजरत उमर फारूक का प्यार देखो हुजूर की आल के साथ। हजरत इमाम हसन साहब ने है, आपने अपनी पग नूं हथ ला के कहा पग इज्जत होंदी है, आपने फरमाया साडे को जितनी इज्जत ने तुहाडे घर वालियां दी वजह दे नाल है। यार पीछे कोई बात रह जाती है? बताओ। अब देखो जरा, अच्छा मैं आपको बताऊं ये कुछ हमारे अंदर भी इतने नीम है, सारियां गल्लां होन कहणगे ठीक है हजरत मेरे मुआविया का नाम आएगा ना मौत पैंदी। जाओ कशफुल महजूब लाओ, अगर मैं निकाल के ना दूंगा जो चोर की सजा वो मेरी सजा। दाता साहब तुम दाता साहब नालों वड्डे सही है तो जाओ कशफुल महजूब। दाता साहब ने लिखा, एक गरीब आया हजरत इमाम हुसैन के पास और उसने आके कहा मुझे कुछ दो। आपने फरमाया हजरत मीरे मुआविया की तरफ से जो हमें वज़ाइफ आते हैं वो अभी नहीं आए, जब आएंगे ना तो फिर हम तुम्हें देते हैं, अभी ठहरो। इतने के अंदर ही एक आता है, एक 1000 दिनार की 5 थैलियां लेके आता है और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबूल फरमाते हैं। आइयां किनारी तरफों ने, अच्छा तुसी बोते सके हो हजरत अली पाक दे इमाम हुसैन नाल बोते सके? भाई सोचो, आप याद रखना तबीयत के मुताबिक अपना ज़हन ना बनाओ, शरीयत के मुताबिक बनाओ। मेरी तबीयत ये कहती है, मैंने ये क्लिप सुना, मैंने कहा इस कौम का क्या करना है, ये तो ड्रामों के पीछे जाने देना शुरू कर देती है, ये तो भाई उसके पीछे खुदकशियां करना शुरू कर देती है। इसलिए ये क्लिप शलिप देख के अकीदा ना बनाओ। देखो कुरान क्या कहता है, देखो नबी का फरमान क्या कहता है। कुरान यही कहता है नबी का हर सहाबी हक है, नबी का हर सहाबी। अब देखो कबूल फरमाया, कबूल फरमा के आपने सारी की सारी रकम जो है ना वो उसे दे दी। तो भाई हजरत मीरे मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से जो तहाइफ आए शहजादे कबूल करते पे ने, उन्होंने कोई मसला नहीं। और दाता साहब
हाफिज इब्ने कसीर ने अल-बदाया व नहाया के अंदर लिखा। हाफिज इब्ने कसीर जैसा कैसा बंदा है, ये फालत और आलम मौरिख नहीं है। ये आपको नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये अहले इल्म जानते हैं। हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा, हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं कि दोनों शहजादे हजरत मीर मुआविया की दौरे हुकूमत के अंदर शाम जाते थे और हजरत मीर मुआविया दोनों का इस्तकबाल करते थे। और इमाम हसन जब आते थे ना तो हजरत मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठ के ना उनको बिठाते थे, सामने खुद बैठते थे। एक बंदा कहने लगा हुजूर इतना अदब क्यों है? आपने फरमाया तुझे नहीं पता, हसन वो है जिसकी सूरत मुस्तफ़ा की सूरत से मिलती है। आखिरी बात मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। ये रवायत भी अगर किसी को चाहिए होगी तो वो मेरे से रब्ता करे। लोग बैठे हैं, इज्जत वालों का जिक्र हो रहा है, इज्जत वालों का। हजरत मेरे मुआविया ने सबको मुखातिब करके कहा, आपने कहा बताओ तुम में से वालिदैन के एतबार से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कौन है? नाना नानी के एतबार से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कौन है? लोगों ने कहा आप ही जानते हो। इमाम हुसैन बैठे थे, यूं हाथ को बुलंद करके कहा, आपने फरमाया तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला ये है। क्यों? क्योंकि जो इनकी नानी है ना उनको खतीजतुल कुबरा कहा जाता है, इनके नाना को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है, और इनके जो बाबा हैं उनको अलीउल मुर्तज़ा कहा जाता है, और इनकी जो वालदा है उनको फातिमातुज़ ज़हरा कहा जाता है। वो सारे कह सब तो ज़्यादा इज्जत वाले है ने, जे दिल च कोई गल होंदी तो इस तरह गल कर दे। मैं एक असूल आपको देने लगा, किसी भी शख्सियत को परखना है ना, कुरान देखना, तारीख ना देखना। क्यों? जो मौलिक होता है ना उहदे ज़हन च जो आंदा उन्हें लिखी जाना है ना, उन्हें यह वेखना रवायत मैं किसे ले रहा हूँ, ठीक है ना, रावी सिक्का है कि नहीं है। अल्लाह के बंदे सिक्का 5 रुपये वाला नहीं, यह उलमा नूं पता है कि सिक्का रावी किनू कहीदा वे है। कौम को क्या पता केड़ी केड़ी इस्तलाह बोली जाती है, ठीक है ना, कि पक्का है कि नहीं, वो क्या था, उसके मामलात क्या थे। तो मौलिक तो ऐसा होता है कि वो जो कुछ आता है तो वो लिख दिया करता है। तो आपने किसी भी शख्सियत को परखना है ना तो ये देखना कुरान क्या है। क्यों? कुरान में शक कोई नहीं है, कुरान में शक कोई नहीं है। इसलिए देखो कुरान, अगर कुरान कहता है रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जो अल्लाह कहना मैं राजी हाँ, फिर तू मुंह ना बना, तू भी राजी हो जाए। मैं सिर्फ एक दो शेर आपकी समातों की नज़र, चलो एक ज़ौक़ आपके लिए बन जाए। जो उधर भी सुनाया मुझे बुज़ुर्गों ने कहा आपने सुनाना है। नबी ये नाना बाबाली ये अजय भी पूछने हुसैन की ये, हुसैन दी मां नबी दी ये अजय भी पूछने हुसैन किए। ईरान ने सब यजीदी तोले चढ़ के नेज़े हुसैन बोले, शहीदां दी एहो जिंदगी ये, शहीदां दी एहो जिंदगी ये। एक दफा यब जमाने होके कहना है, अले भी पूछने हुसैन की ये अजय भी पूछने हुसैन को दे नबी च पलिया तेरा इमाम जलिया। हुण पंज तक पाक का नाम आन लगा जी, सब ने पढ़ना है। हुसैन पंज दा पंजवा जी अजय भी पूछना हुसैन की ये, अजय भी पूछना हुसैन